सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। उसका जैसे भी लेके आना गलत था, तुम्हारा बिना बताए बनाना गलत था, ठीक है। अब गलती तो करी, आधी तुमने आधी उसने, जबरदस्ती नहीं तो भाई तुम्हारा क्या चक्कर है, तुम बिना बताए करो, वो बिना बताए ये कर रहा है तो तुम आपस में करो सेटलमेंट अगर होती हो तो। आप ये समझो, हर निर्णय में जब तक, और तकलीफ कहाँ है, बातचीत करने में तकलीफ क्यों है, कहाँ है? ऐसे थोड़ी ना होता कि चीजों को हम घर में भी छोटा सा निर्णय करते हैं तो माँ बाप से जाके पूछते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो मना कर देंगे कि चीजें, वो भी कर देंगे कि अच्छा बेटा हाँ कर लो ना कर लो, जैसे कर, निर्णय तो घर का ही होता है ना। तो मैं खैर अभी ठीक या गलत के चक्कर में जा ही नहीं, क्योंकि ठीक और गलत की परिभाषाएं बड़ी लंबी है, उसमें एज ए गार्जियन पूरे क्षेत्र को देखने का वो रहता है कि किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे कारण क्यों होनी चाहिए। पर फिर भी आज इस मंदिर श्री में खड़े होकर के प्रभु के दर्शन करके मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कार्य कर रहे थे उसको कर लो, और ये मैंने ईश्वर के चरणों में छोड़ दिया। जय हो बहन रेखा गुप्ता, बहन रेखा गुप्ता, बहन रेखा गुप्ता, महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। बात बोली है इन्होंने, हमारी बहन और बेटियां भी जॉब करती है तो क्या वो पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली के शालीमार बाग जैन मंदिर जी में तोड़फोड़ की कार्यवाही के बाद पिछले 4 दिनों से दिल्ली में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर जी शालीमार बाग में जो उपसर्ग आया था वह गत दिनांक 21 जुलाई 2025 को रात्रि में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से मिलने के बाद एवं अचानक उनके द्वारा शालीमार बाग जैन मंदिर जी में आने के बाद वहां विराजमान भगवान नेमिनाथ जी के दर्शन करते ही उन्होंने मंदिर जी का निर्णय भगवान नेमिनाथ के झोली में डाल दिया और समाज को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, इसके लिए समस्त जैन समाज ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और वहां उपस्थित जैन समाज ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन किया। लीजिए सुनिए इस अवसर पर और क्या बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, लीजिए वीडियो में आगे सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCK NO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। पहले तो मुझे पूरे विषय की जानकारी और
19 को मेरा जन्मदिन था, मैं दिल्ली से बाहर थी। मैं आज ये ध्यान कर रही हूँ कि जब मैं दुर्गा मंदिर के कार्यक्रम में आई थी तो भाग करके भाई साहब मंदिर पे आए कि यहाँ आइए हम चल। तो मैंने नहीं कहा कि भाई ऐसे आज रह दो, ऐसे थोड़ी ना झूठे में कि आइए तो यहाँ चल। आप अलग से कार्यक्रम बनाओ, जिस दिन कहोगे मैं उस दिन आ जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने बनाया नहीं और मेरा बनाया। अब मुझे थोड़ी ना पता था बुलाने के चक्कर में ये क्यों इतना बड़ा नाटक कर रहा है। मतलब कहते रेखा को बुलाना तो करे यूं, नहीं तो यूं तो मैं तो पहले कहती थी जैसे जब कोई जब आ जाओ आप तीज पे देख लो, और तीज पे नहीं बोले पहले ये बताओ क्या गिफ्ट का है। तो तीज में बुलाया तो कुछ तो लगे। और जब से सारे विषय की मुझे जानकारी लगी, मेरे इतना गुस्सा रखा, मेरा इतना बीपी 2 दिन से हाई है आज और कल कि यूं बस डांटूंगी कि बस पूछ मत। तो पहले तो मैंने प्रधान जी को बुलाया और मैडम को बुलाया, इनसे लड़ी मैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने सालों का आपका और मेरा रिश्ता है, कुछ भी छोटे छोटे निर्णय जब भी मंदिर के हुए तुमने मुझे शामिल किया। सीवर है तो यूं, पीछे का गेट है तो यूं, ऐसे करे तो कैसे करे वैसे। मैंने कहा तुम्हें भूल गए तुम, मतलब मैं तो बदली नहीं, तुम बदल गए मुझे तो लग रहा है। और क्या, मैंने कहा बताओ अपने आप ही ये कर वो कर शुरू हो गए, अपने आप ही लड़ रहे हो, अपने आप ही एक वो आ गई वो मैडम जो फील्ड पे चढ़ रही है, ज्यादा शौक है। भाई एनर्जी का जोर लगा लो, जबरदस्ती। जो काम सीधे रास्ते से सुई से हो सकता है, जबरदस्ती तलवार लेके घूम रहे हो, कुछ झांसी की रानी बन रही हो। कुछ भी नहीं करना था, आते चाय भी पीते और कहते बहन जी ये काम करना। दुर्गा मंदिर वाले आए, आकर के उन्होंने बात कही, बहन जी है उनकी चिंता मत करो। वो दिन था और जब तक इनका पूरा नहीं हो गया कोई सीढ़ी नहीं चढ़ा। यही तुम्हें करना था, जबरदस्ती यूं 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 यूं। अरे भाई तुम अभी तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे घर में दिल्ली की मुख्यमंत्री बैठी है। जबरदस्ती आंट रहे हो, यहाँ जा वहां जा, क्या मैं समझ में ही नहीं आई मेरे बात। फिर पहले आता तो इनके साथ लड़के मैंने अपना थोड़ा वो किया, बाकी का आधा इसको बुला करके आज खूब झाका मैंने। नहीं अभी करवा अभी यहाँ आने से पहले डॉक्टर क्षेत्रपाल के रुके, पहले मेरा बीपी ना आपको बता दें, मेरा बीपी बहुत ज्यादा है। मैं क्या खानी पड़ेगी आइसक्रीम से, नहीं नॉर्मल हो गया, भगवान जी के आगे खड़ी हुई तो फिर जब तक आई थी तब तक तो यही सोची थी रास्ते भर की मैं बुलाओ, ईश्वर के आगे खड़े होकर मैं चली। तो कुछ भी निर्णय आप ये समझो, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम रहते हैं तो हमें अपने साथ साथ समाज का, लोगों का, जनता का, सबका देखना पड़ता है। ये नहीं होता केवल मेरी क्या है। और मान लो हमें कुछ करना है तो जनप्रतिनिधि के नाते भी, बहन के नाते भी, बेटी के नाते भी, केवल छोटी सी बात नहीं, ऐसा इच्छा है मैं अपने आप रास्ता खोजती कैसे करूँ। और सरकारी अधिकारी से तो उलझने का कोई लाभ ही नहीं है ना। अब मान लो उससे धक्का मुक्की करें, उसका मोबाइल फेंक दिया, उसका ये कर दिया, क्यों करें। सरकारी अधिकारी तो सरकारी अधिकारी है, उसके साथ में आप जबरदस्ती करोगे, उसकी निगाह में तो इलीगल है, अनऑथराइज है, भाषा कुछ भी हो। हमें कोई भी चीज अगर लगता है कि ये गलत, हमें करनी का मन है,
जरूरी है, तो कान में डालना होता है, फिर हम अपने आप रास्ता खोजते हैं, चीजें कैसे बेहतर हो। समाज को, इसको मन दुखी करना, चीजें करना, ये सब कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरे के उसमें करो तो करो, आज तो सब कुछ तुम्हारा है, आज क्यों कर रहे हो? आज तो सब कुछ तुम्हारे है, तुम्हारी पावर, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मुख्यमंत्री, तुम्हारी। थोड़ी समाई तो रखो, बात तो पहुंचाओ, पहले पहुंचो। सारे खुद ही लाट साहब हो रहे हैं। और वो समझ में आ गई हो तो गुस्से में कहा अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रही है, उन्होंने सोचा थोड़ा पत्थर बच रहा है बाहर भी लगा लो। वो मैं समझ गई, मैं गुस्सा ही समझ गई, मुझे क्या पता अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। नए सिरे से दीवार बना रहे हो ग्रिल हटा के, बात कर लेते तो क्या, जब तक ग्रिल बनी हुई थी तब तक तो ढका हुआ था, चल रही थी। अब जैसे ही दीवार बनने लगे, वो ये तो एनक्रोचमेंट हो रही है, ये तो नाले के ऊपर बन गया, ये तो ये बन गया, भाई उसको तो उसकी निगाह से देखेगा, आपको अपनी निगाह से दिखेगा, मुझे उस दूसरी निगाह से दिखेगा, हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिने।